दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ गोल्डन डक का शिकार हुए महेंद्र सिंह धोनी तो क्रिकेट जगत में नो बॉल को लेकर मच गया बवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब और चेन्नई के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी गोल्डन डक के रूप में आउट हो गए और इसके बाद मैदान पर काफी ज्यादा बवाल मच गया क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नो बॉल पर आउट हो गए। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये तो हम आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है आईपीएल का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और पंजाब के बीच पंजाब के घरेलू मैदान पर आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान पंजाब की टीम की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर पावर प्ले में खराब शुरुआत के बाद पंजाब की टीम के गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालने का कार्य किया, जिसके चलते चेन्नई की टीम को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान चेन्नई की टीम की तरफ से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 32, डेरिल मिचेल 30 और रविंद्र जडेजा ने 43 रन का योगदान दिया, जिसके चलते चेन्नई की टीम ने 167 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए। इस दौरान चेन्नई की टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहां पर 19 ओवर में हर्षल पटेल के सामने जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तो पूरे स्टेडियम के अंदर धोनी धोनी के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। लेकिन इस बीच हर्षल पटेल ने 19 ओवर के अंदर चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को काफी ज्यादा परेशान करते हुए यॉर्कर गेंद डाली, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट दे बैठे। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी आज के दिन गोल्डन डक के रूप में पवेलियन को लौट गए। इसके बाद अब काफी बड़ा बवाल मचने लगा। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो महेंद्र सिंह धोनी जिस गेंद पर आउट हुए थे वो नो बॉल थी और एम्पायर ने नॉट आउट दिया। हालांकि इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और अगर महेंद्र सिंह धोनी को गलत तरीके से आउट दिया गया तो इसके बाद एम्पायरिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए अब बीसीसीआई ने जांच के आदेश भी दे दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आना चाहिए था या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रबाडा बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री के लिए दोनों बल्लेबाज तरस गए और पहले ओवर में केवल चेन्नई का स्कोर 6 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस चौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 12 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर डबल में केवल 13 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर रबाडा, इनका स्वागत तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह। इस बार इनका स्वागत डेरिल मिचेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब टीम के कप्तान सैम करन को विकेट की तलाश थी और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए खुद बेहतरीन गेंदबाज का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। इस ओवर से चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल 7 रन बना पाए और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बराड़। इनका स्वागत इस बार खुद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया।
इसके बाद भी वो रुके नहीं। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ चेन्नई का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। गायकवाड़ का बल्ला रुका नहीं। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हरप्रीत की जमकर कुटाई कर दी। अंतिम गेंद पर डेरिल मिचेल ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए कप्तान सैम करन इस ओवर से चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल 9 रन बना पाए और साथ में ओपन में चेन्नई का स्कोर 69 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पंजाब की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए राहुल चौहान और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को दूसरा झटका लग गया। गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी राहुल की फिरकी में अगली गेंद पर शिवम दुबे भी अपना विकेट खो बैठे। वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 69 रनों के ही स्कोर पर चेन्नई के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मोइन अली और डेरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर 3 विकेट पर केवल 71 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी चेन्नई के और भी बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने के लिए आते गए। स्कोर को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से पंजाब के सामने 170 से 180 रनों का लक्ष्य खड़ा करने में चेन्नई की टीम सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 52वें और सबसे एक्साइटिंग मुकाबले के लिए बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में किंग कोहली की बेंगलोर के सामने थी टीम इंडिया के शहजादे गिल की गुजरात टाइटंस की क्रिकेट टीम। ये रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तभी तो इस मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसी और उन्होंने पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर अपनी टीम को कातिलाना शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन शुरुआत तो बेंगलोर ने ऐसी की कि मानो वो आईपीएल की नंबर 1 टीम हो। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंद से साहा को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंद बर्बाद कर गए और केवल 1 रन वो अपने बल्ले से जोड़ पाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी से गदर मचाने के लिए साई सुदर्शन को भेजा गया था, लेकिन 2 ओवर में गुजरात केवल 3 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर के गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे हैं। उनकी पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था T20 के घमासान में हमें टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा था। लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। फिर जो हुआ उसे गुजरात कभी नहीं भूल पाएगी। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपक कर गुजरात को 440 वोल्ट का झटका दिया था, जहां केवल 10 रन स्कोर बोर्ड पर बने थे और उनके दोनों ओपनर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। हालांकि नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान ने आते ही मैदान को चीरते हुए खतरनाक अंदाज लगाकर अपना तेवर दिखा दिए। 4 ओवर में बेंगलोर ने 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, लेकिन पावर प्ले की आखिरी ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ने इस बार साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच किंग कोहली ने लपका और गुजरात की पारी की कमर तोड़कर रख दी थी। साई सुदर्शन भी केवल 14 गेंदें बर्बाद करने के बाद 6 रन बना पाए और चिन्नास्वामी के मैदान पर बेंगलोर के नारों से गुजरात का दिल दहला जा रहा था। गुजरात खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि 19 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब मैदान पर शाहरुख खान के साथ डेविड मिलर की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने आते ही एक बार फिर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 6 ओवर में गुजरात को 23 रनों तक पहुंचाया। लेकिन यह 2024 आईपीएल का सबसे खराब स्कोर था, यानी कि गुजरात अभी से एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। 9 ओवर में उन्होंने गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनपने लगी थी। डेविड मिलर तो सीधा चौके छक्कों से डील कर रहे थे। उन दोनों ने देखते ही देखते 61 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच में एक बार फिर आता है ट्विस्ट। इस बार कंठ शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक लग रहे डेविड मिलर को आउट कर अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई, जहां मिलर 20 गेंद पर 3 चौके 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं उनके आउट होने के बाद शाहरुख खान भी किंग कोहली के रॉक
रॉकेट थ्रो को आगे टिक नहीं पाए। विराट ने उन्हें रनआउट पर गुजरात की आधी पारी को समेटा, जहां शाहरुख भी 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 37 रन बना पाए और 87 रनों पर गुजरात ने अपने 5 बल्लेबाज रोक दिए थे। अब मैदान पर राहुल तेवतिया के साथ रशीद खान की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में गुजरात को 102 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। 16 ओवर में करण शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक के साथ साथ एक खतरनाक छक्का भी लगाया।